इजराइल में मचा बवाल, मोदी के दोस्त करेंगे वापसी। पाकिस्तान की बजेगी बैंड, चीन हो जाएगा बेहाल। दोस्तों, इजराइल में इलेक्शन होने वाला है और इस पर इजराइल में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दोस्तों, इजराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। ये दोस्ती उस वक्त ज्यादा गहरी हो गई जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की थी। पीएम नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की थी। जिस वक्त मोदी इजराइल गए थे उस समय बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मोदी का जबरदस्त स्वागत किया था। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। खुशी से गदगद इजराइल ने ऐलान किया था कि वो भारत का सबसे खास दोस्त है और भारत पर हमला इजराइल पर हमला माना जाएगा। दोस्तों, आज भारत इजराइल के तमाम हथियार इस्तेमाल करता है। भारत और इजराइल ने मिलकर बराक 8 मिसाइल बनाई है जो बेहद घातक मिसाइल है। भारत इजराइल की फेंसिंग तकनीक को इस्तेमाल करता है, वहीं भारत इजराइल के ड्रोन भी इस्तेमाल करता है। इजराइल ने कई बार भारत को खुफिया इंफॉर्मेशन भी शेयर की है। पाकिस्तान के साथ युद्धों में भी इजराइल ने भारत को हथियारों की मदद की है। इस दृष्टिकोण से इजराइल की राजनीतिक उठापटक भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह की राजनीतिक स्थिति इजराइल की बन रही है उसे देखकर यही लगता है कि पीएम मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी। सवाल उठता है कि आखिर इजराइल में क्या राजनीतिक समीकरण बन रहा है, नेतन्याहू के पीएम बनने के चांस क्यों बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। फिलिस्तीन समर्थक अरब दल हो गए चित्त, नेतन्याहू का चला भौकाल, जल्द लेंगे शपथ। दोस्तों, इजराइल में 4 साल से भी कम समय में होने वाले 5वें चुनाव से पहले अरब पार्टियों के एक गुट में फूट पड़ गई है। इससे देश में अल्पसंख्यकों का राजनीतिक प्रभाव घटने और पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता में वापसी में मदद मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इजरायली मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक राष्ट्रवादी बलाद पार्टी अरब गुट की संयुक्त सूची में शामिल 2 अन्य पार्टियों से अलग चुनाव लड़ेगी और अगर वह पर्याप्त वोट हासिल नहीं कर पाती है तो संसद में नहीं पहुंच सकेगी। यह फूट चुनावों में इजराइल के अरब अल्पसंख्यकों के मतदान प्रतिशत को भी प्रभावित कर सकती है। इजराइल की आबादी में अरब अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 20% के करीब है। अरब दलों ने हाल के वर्षों में हुए चुनावों में सत्ता में लौटने की नेतन्याहू की उम्मीदों को धूमिल किया है। हालांकि एक चौथी अरब पार्टी इस्लामिस्ट राम पिछले साल अरब दलों की संयुक्त सूची से अलग हो गई थी। वह इजराइल में किसी सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने वाली पहली अरब पार्टी भी बनी थी। दोस्तों, अरब लोग फिलिस्तीनियों के पक्षधर हैं। उनके फिलिस्तीनियों के साथ संबंध हैं, जिस वजह से यहूदी समुदाय उन पर यकीन नहीं करता है। दोस्तों, फिलिस्तीन लगातार इजराइल के खिलाफ साजिश करता है। इजराइल की ताकत का सामना करने का दम फिलिस्तीनियों में नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी आदत से मजबूर ये कट्टरपंथी जाहिल इजराइल पर पत्थर फेंकना बंद नहीं करते हैं। जब अरब लोग ऐसे फिलिस्तीनियों का पक्ष लेते हैं तो नेचुरल सी बात है कि किसी भी देशभक्त नागरिक को ये पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच किस बात को लेकर विवाद है। तो दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अरसे से संघर्ष चल रहा है। 1948 में इजराइल की आजादी के बाद से ही अरब देश और इजराइल कई बार आमने सामने आ चुके हैं। यरूशलेम मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे। इस मस्जिद के पास डोम ऑफ रॉक भी है। मुस्लिमों के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यही वह स्थान भी है जहां ईसा फिर से जीवित हुए थे। यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है। यहूदियों का कहना है कि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था और यह दीवार उसी की बची हुई निशानी है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी थी। ये संघर्ष कम से कम 100 साल पहले से चला आ रहा है। फिलहाल जहाँ इजराइल है वहाँ कभी तुर्की का शासन था जिसे ऑटोमान साम्राज्य कहा जाता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तुर्की ने इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ वाले देशों का साथ दिया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था, लिहाजा तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध जीता।
और ऑटोमान साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इस समय तक जियोनिज्म की भावना चरम पर थी। ये एक राजनीतिक विचारधारा थी जिसका उद्देश्य एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। इसी के कारण दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में आने लगे। 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेलफोर ने एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। साथ ही इजराइल पूर्वी यरूशलेम से अपना दावा छोड़े क्योंकि फिलिस्तीन आजाद होने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है। दूसरी ओर इजराइल ने हमेशा से फिलिस्तीन की मांगों को सिरे से नकारा है। इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। उसका कहना है कि यरूशलेम हमारी राजधानी है और ये इजराइल का अभिन्न अंग है। ऐसे में अगर इजराइल का कोई नागरिक फिलिस्तीन का समर्थन करता है तो उस पर संदेह होना नेचुरल सी बात है। दोस्तों, इन अरब लोगों का नेतृत्व करने वाली पार्टियां भी यहाँ बन चुकी हैं, लेकिन इन्हीं पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसका फायदा नेतन्याहू को हो सकता है। सवाल उठता है कि नेतन्याहू के पीएम बनने से भारत को क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। अब मोसाद मचाएगा बवंडर, ड्रैगन की नहीं है खैर। दोस्तों, वैसे तो इजराइल में किसी की भी सरकार बने इजराइल की नीति भारत के लिए वही रहेगी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी का जो तगड़ा दोस्ताना है उसकी वजह से भारत इजराइल के बीच गर्मजोशी देखने लायक होती है। दोस्तों, अगर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम बनते हैं तो दोनों देशों के बीच ज्यादा मजबूत साझेदारी देखने को मिलेगी। भारत चीन के बीच जिस तरह की तनातनी बनी हुई है इसमें भी इजराइल खास रोल अदा कर पाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल मजबूत भूमिका निभाएगा। कृषि, तकनीकी समेत तमाम मामलों में भारत इजराइल के बीच बड़ी साझेदारी बनेगी। इजराइल भारत को तमाम खुफिया जानकारी उपलब्ध करवा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान के मामले में ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलटते हुए सैन्य आजादी दी है, बेंजामिन नेतन्याहू यदि पीएम होते तो इस मामले में अमेरिका पर दबाव जरूर बनता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल अमेरिका का बेहद खास दोस्त है। अगर देखा जाए तो इजराइल अपने ज्यादातर फैसले अमेरिका के हिसाब से ही लेता है। अमेरिका के खिलाफ वो कभी जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी इस देश ने पाकिस्तान के साथ जंग में अमेरिका के खिलाफ जाके भारत की मदद की है, जबकि तब भारत के साथ इजराइल के कोई राजनयिक संबंध भी नहीं थे। इजराइल की दादी अम्मा कही जाने वाली गोल्डा मेयर ने भारत को हथियारों की मदद की थी। इसके बदले में उन्होंने भारत से राजनयिक संबंधों की मांग की थी, लेकिन भारत ने तब विनम्रता से इजराइल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था कि सोवियत यूनियन इसे स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत की तस्वीर ये है कि अमेरिका, इजराइल और रूस सबके साथ देश के मजबूत संबंध है। तो दोस्तों, नेतन्याहू के पीएम बनने से क्या बदलाव हो सकता है? आप अपना ओपिनियन जरूर रखें।